हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ से। देखिए अभी बस पूजा शुरू है बहुत अच्छे से, लेकिन कल से मैंने ये काम किया है कि जो 40 दिन का मैंने प्रण लिया है, बहुत बड़ी चीज़ है। एक्चुअली भगवान मेरी कहते हैं हर विश पूरी करते हैं। पिछले साल मैंने कहा था शादी का काम सब अच्छे से हो जाए, मैं ठीक हो गई। मेरे बाबा जी को कहा था कि एक बार तो मैं 40 दिन के लिए आपके पास रहूँगी। बस भगवान ने मेरी सुन ली और मुझे बुला लिया। मैं ऐसा सोचती थी कि को सब इंसान छोटे से घर में कैसे खाना वाना बना के खाते होंगे। भगवान ने वो भी इच्छा पूरी की। तो मैंने कल भगवान को कहा कि भगवान मुझे तो करोड़पति बनने का भी शौक़ है, कि कम से कम इतने पैसे आए कि इस तरह से हम लोगों की मदद कर सकें, लंगर बांट सके। लोगों को सिर्फ कहते खाने से पेट नहीं भरता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ज़रूरत है। किसी के स्कूल की फ़ीस नहीं भरी जा रही है, किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही है, कोई बच्चा टैलेंट बहुत अच्छा है पढ़ने में लेकिन उस पैसों की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। तो मुझे इतने पैसे तो दो कि मैं इन सब की मदद कर सकूं, इनकी माँ नानी दादी बन के। मुझे इसलिए पैसे चाहिए। हाँ, मेरे लिए भी चाहिए, लेकिन मेरे लिए सिर्फ इतने लिए चाहिए कि बस मेरा एक घर हो जाए जिस घर में मेरे बेटे को मैं सेव कर सकूं। देखिए हर माँ की एक मुराद रहती है। अब अगर मेरे तीनों बच्चों को मुझे बंगले में रखना है तो मुझे तो तकलीफ़ सहनी पड़ेगी। उन लोग अच्छे से रह सके, थाट बाट में रह सके, इसके लिए विद्या देवी, मेरा पूरा यूट्यूब वाले अच्छे से रह सके, इसलिए विद्या देवी आज 5 सालों से बगैर चप्पल पहने घूम रही है। चप्पल नहीं पहनने का कारण तो मेरा केशव था, लेकिन अब भगवान ने जटाएँ दे दी और अब मुझे सच में चप्पल पहनने का मन नहीं करता। वो तो बहुत पहले से ही मन नहीं करता, क्योंकि एक बार इंसान तंत्र मंत्र की दुनिया में आता है तो उसका सब चीज़ों से माया मोह हट जाता है। अब देखिए मेरे महीनों से मेरे बालों में कंघी नहीं लगी, आँखें के बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन मुझे ये सब इच्छा नहीं होती कि मैं ये करूँ वो करूँ। ऐसा ये इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि माँ आप तो बहुत सारा फेशियल वेशियल कराते होंगे, बुश कराते होंगे। कुछ नहीं करती हूँ मैं, इतना टाइम ही नहीं है। सुबह नहा के तैयार होकर ये टीका वीका लगाने का ही बहुत टाइम रहता है, बाकी दिन भर पूजे का ही टाइम रहता है। और अब सबको क्या लगता है, किसी ने मुझे डायलॉग मारा था कि खुद के पैसों पे घूमे तो अच्छी बात है ना, दूसरों के पैसों पे आप यात्रा करती हो। पहली बात तो मैंने आज तक यात्रा के लिए किससे पैसे मांगे नहीं। 40 दिन की यात्रा है तो मैं ऐसी नहीं हूँ कि 5 स्टार होटल में रह के थाट बाट में रह के खाना वाना खाओ, भाई मुझसे होगा ही नहीं। इसलिए मैंने अपने भाईजान से बोल के सैलानी में ही एक छोटा सा रूम लिया है। मैं वीडियो बनाऊँगी, आपको दिखाऊँगी। उसी में मैंने जो पिछले साल मेरी दहेज की लड़कियों का सामान बचा था उसमें से गैस चूल्हा कुकर सब रख के 40 दिन विद्या देवी उसी छोटे से रूम में खुद बनाएगी, खुद खाएगी। बस रात को यहाँ पे आएगी पूजा करने के बाद, क्योंकि कपड़े और सामान यहाँ पे है। तो सिर्फ नहा धो के वापस सुबह वहाँ जाएगी, दोनों टाइम का खाना खुद वहाँ बना के खाएगी। क्योंकि भाई मैं आपको पैसों पे नहीं जीतती हूँ, मैं अपने पैसों पे जगती हूँ। और मेरे पास इतना फालतू खर्चा नहीं है कि मैं होटल में 5 स्टार होटल में रह के खाना वाना खाऊँ। अब 40 दिन की बात है तो 40 दिन तो इंसान इतना करोड़पति तो है नहीं कि डेली बाहर का होटल का खाएगा, और मुझे जमेगा भी नहीं, तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो अब सोचो, मेरे आगे पीछे इतने सारे नौकर चाकर घर पे रहने के बावजूद भी यहाँ विद्या देवी खुद अपने हाथ से बनाएगी, खाएगी और आप लोगों के लिए तपस्या करेगी, आप लोगों के लिए मेहनत करेगी। तो ये ज़बान निकालने से पहले 50 बार सोचना कि आपके पैसे पे नहीं जगती हूँ मैं आप लोगों के लिए काम करने आई हूँ। कल पहली बार ऐसा हुआ था कि जो जिन्नात को मैं सामने करने आई थी, खुद जिन्नात सामने से आके हाथ मिला के गए, मुझे ये वादा करके गए कि आप मुझे जब बुलाएंगे आप आएंगे आपके पास, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। जिन्नात तो ये नहीं कहा। सोचो, एक दो लेडीज़ पे जिन्नात आ गए, मुझे सलामी दिया, मैंने उन्हें इत्र लगाया, मुझसे बात की बहुत सारी। ऐसा ये बहुत बड़ी बात हो गई कि जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद तो बाबा जी ने पहले दिन ही पूरा कर दिया। इतना तो पक्का है कि सैलानी बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये तो मानती हूँ कि एक बाप अपनी बेटी को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है, ऐसी बात है। लेकिन अगर हर इंसान बाप बन जाए ना तो इस दुनिया की सारी बेटियां सेफ़ हो जाएंगी। क्योंकि आज की दुनिया में इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को बेटी मानता है, बाहर बाकी की कोई भी औरत उन्हें मिले तो खुली किताब समझ लेते हैं। अगर सामने ने ज़रा सा हाथ बढ़ा दिया तो अपने कहते हैं ना बाप का राह समझ लेते हैं, अरे चलो। और क्या डायलॉग मारा जाता है पता है आपको, वो सामने से हमको दे रही तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है लेने का। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, कोई इंसान सामने से भी आपके सामने नंगा होता है कि आपको तो इस बात का डर होना चाहिए कि बाद में आप जाके ब्लैकमेल हो सकते हो, आपकी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है सामने वाला। आपको 5 मिनट का मज़ा देके ज़िंदगी भर आपको ब्लैकमेल करके आपके परिवार से, आपके लोगों से, आपके बच्चों से सबसे दूर किया जा सकता है। कभी भी ये सब चीज़ों से बचो। और एक और बात, मेरी नज़र सब पे है, मैं पहले भी कह रही हूँ। जो भी मेरे साथ गाड़ी चलाने आए हैं ना, मैं यूट्यूब के ज़रिए इशारा कर रही हूँ, बहुत पहले भी ये कांड हो चुका है, मैं सबको भगा चुकी हूँ। हमारे साथ जो भी औरतें आती हैं उन्हें माँ बहन की नज़र से देखो। बहुत ज़्यादा गर्मी छटकी है, बहुत ज़्यादा प्यार छलक रहा है, तो यहाँ से गेट आउट होकर सारी गर्मी अपने घर पे निकालने का। यहाँ बिल्कुल नहीं, यहाँ विद्या देवी को सब दिखता है। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि लेने के देने पड़े। बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि हम बे औलाद है। जब तुम लोग दूसरों की बेटियों को गंदी नज़र से देखोगे तो ज़िंदगी भर भगवान बे औलाद ही रखेगा ना।
अरे मतलब अगर एक इंसान थोड़ा सा हंस बोल क्या देता है, तुम लोग आपकी बाप की प्रॉपर्टी समझ लेते हो। होटल है, होटल में कैमरे लगे हुए हैं, याद रखना कोई किसी के रूम तक भी जाता है ना तो मुझे यहाँ पता चलता है कौन कहाँ तक गया। अपनी हद मत भूलो। विद्या देवी एकदम पाक साफ काम करने आती है, गंदगी करने नहीं आती है। अगर मेरे साथ कोई औरत आ रही है या आदमी आ रहे हैं या ड्राइवर आ रहे हैं, उनका परिवार भी एक भरोसे से भेजता है कि टेंशन नहीं है, विद्या देवी के साथ गए हैं, कोई चिंता नहीं है। फिर से वो कहानी रिपीट मत करना। इतनी गर्मी, इतनी खुजली उठती है ना अपने घर पे रहने का, बाहर नहीं आने का, क्योंकि मैं बहुत बेकार हूँ ये मामले में, मैं मुंह पे बोलने वाली हूँ, ऐसी बात है। 2 पैसे कमाने में ध्यान रखो, फालतूगिरी में। एक बात ये याद रखो कि हमारा परिवार हमारा वेट कर रहा है घर पे। और एक और बात, ये सब चीज़ों से भी सावधान रहो। कोई इंसान सामने से हाथ बढ़ाता है तो ये सोच के मत सोचो कि हमें प्यार से हाथ बढ़ा रहा है। ये सोचो कि आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हो, अपने परिवार को भी धोखा दे रहे हो और सामने वाले से भी धोखा खा रहे हो। इंसान आज की तारीख में जब रुतबा बढ़ता है, आदमी का पैसा बहुत गंदी चीज़ है। मैं एक बात बताऊंगी, आज की तारीख में पैसा इतनी गंदी चीज़ है ना। विद्या देवी इतना गहना कपड़ा पहन के घूमती ना, हर कोई आदमी उसके साथ रिलेशन रखने को सोचेगा। माँ तो बाद में सोचेगा, दूसरी को सोचेगा। क्यों? क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है कि आदमी के तलवे चटवा सकता है। लेकिन हमें अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। और विद्या देवी माँ काली का रूप है। मैं तुरंत उस जगह पे खा के मार के फेंक डालूंगी। मैं ऐसी हूँ, बहुत गंदी औरत हूँ, मुझे टाइम नहीं लगेगा। मैंने हाजी हाजिदा को अल्टीमेट दिया है कि इन लोगों पे ध्यान दे, अगर इधर गलत हो रहा है तो इनको भगा यहाँ से। और मैं आप लोगों को यूट्यूब के जरा इशारा करूँगी कि मैं आप लोगों पे पूरी नज़र है, मुझे भाप है। अगर आप ऐसी गलती करने जा रहे हो तो इज्जत से, सही सलामत से यहाँ से गेट आउट हो जाने में ही भला है। नहीं तो जो आपके साथ होगा बहुत गंदा और बहुत बड़ा होगा, याद रखना। दूसरी बात, मैं किसी के पैसों पे नहीं जगती हूँ, मैं अपने पैसों पे जगती हूँ। मेरे बच्चे लोग अच्छे से रहे, खाए पिए, उन नौकर चाकर के भरोसे रहे। उनकी माँ इसलिए तकलीफ़ उठा रही है। जो लोग आज की तारीख में दूसरों के घर में आग लगाते, दूसरों के बच्चों को भड़काते, परिवार को भड़काते ना, उन्हें ये मैसेज देना चाहूँगी कि क्या आप किसी के बच्चों के लिए बाहर जाके रह सकते हो क्या? 50-50, 60-60 दिन किसी जगह पे रह के खुद का खाना बना के खुद की सेवा कर सकते हो क्या? बताओ, नहीं कर सकते ना, तो किसी के घर में आग लगाने की भी कोशिश नहीं करने का। तुम जैसे औरतों की क्या हरकतें मालूम है? तुम लोग रंडिया हो, तुम लोग सिर्फ आदमियों का बिस्तर गर्म कर सकते हो, उससे ज़्यादा तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। तुम लोग दूसरों के बच्चों के सामने बच्चे बन के घूम सकते हो, यही औकात है तुम्हारी। मेहनत से कमाना तुम्हें नहीं आता, उल्टा मुझे मत सिखाना कि मेहनत क्या होती है। मेहनत क्या होती है वो मैं देखती हूँ, पूरा देश देख रहा है, सारे दरगाह देख रहे हैं, सब जगह कैमरे लगे हुए, सबको पता है विद्या देवी आती है क्या करती है। मैं बस अपने बाबा जी से यही कहूँगी, बाबा जी मुझे खाना नहीं खिलाना है अब लोगों को और भी बहुत सारी मदद करनी है, बहुत सारी बेटियों की शादी करवानी है, बहुत सारे गरीब बच्चों को पढ़ाना है, बहुत सारी सबको काम करना है। क्योंकि मेरे ऊपर भी 4 बच्चों की जिम्मेदारी है। उन 4 बच्चों को, एक छोटा सा बच्चा है जो मेरा वेट करता रहता है घर पे, उसके लिए उसकी आई को बहुत कुछ करना है, इसके लिए मुझे मेहनत करनी है। लेकिन सबको ये कहूँगी कि मेरी मेहनत को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि इस बार की यात्रा में किसी के लिए दुश्मनी निकालने नहीं आई हूँ। इस बार की यात्रा मैं कुछ ऐसा करने आई हूँ कि मेरे यूट्यूब वालों को पैसा ना देना पड़े, काम कर ले, मेरा देश इस गंदगी राजनीति से बची रहे और सबका काम, और भगवान मुझे इतना सारा पैसा दे कि लोगों के लिए मैं काम कर सकूँ। और बाकी लोगों के लिए जो मैंने वार्निंग दी है, अब इसे वार्निंग समझो चाहे धमकी समझो, क्योंकि अगर रंगे हाथ कोई पकड़ा गया तो एक बात याद रखना, मैं जिस जगह पे बैठी हूँ ना, उस जगह पे जो सैलानी वाले हैं ना, वो तुम्हारे चिथड़े कहाँ गायब करेंगे पता नहीं चलेगा। और उसके बाद मैं गांव जा रही हूँ, हमारे गांव में तो सीधा आम का पेड़ लगा दिया जाता है, बात ख़त्म। ना आपको खबर होगी ना कुछ होगी, जगह से आदमी गायब कर दिया जाएगा, नमक मिर्च मसाला लगा के जंगली कुत्तों के बीच में छोड़ दिया जाएगा, सारा बात वही ख़त्म। हमें भी नहीं पता क्या हुआ कैसे हुआ, हम क्या करें, क्योंकि मैं तो आपके भरोसे हुई, आपको मेरी सेफ्टी करनी है, खुद की सेफ्टी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तुम्हारी सेफ्टी तुमने नहीं की, तुमको कुत्ते खा गए तो मैं क्या कर सकती हूँ, समझ रहे ना? बस इतना ही बोलूँगी, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी।